Hi friends, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Ocean of Knowledge. Today we are going to discuss about participle and works of participle and kinds of participle. Okay, in a sentence. Okay, let's start the chapter participle. What is meaning of participle? The meaning of participle is kridant and it is a form of verb. Participle is a form of verb and it works like verbs or adjective. यानी पार्टिकल क्या होता है, वर्ब का ही एक फॉर्म होता है और यह एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है या वर्ब की तरह कार्य करता है किसी सेंटेंस में. ठीक है ना, किसी सेंटेंस में यह एडजेक्टिव की तरह या वर्ब की तरह कार्य करता है. ठीक है, तो पार्टिसिपल होता है. ठीक है, अब देखेंगे कि पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं और पार्टिसिपल होते कितने हैं. ठीक है, तो पार्टिसिपल how many kinds of participle? There are three kinds of participle. There are three kinds of participle. Okay, लिख लेंगे यहाँ पे. Kinds of participle. Kinds of participle. पार्टिसिपल के प्रकार कितने होते हैं? देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल. यहाँ लिख लेते हैं. पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल. दूसरा पास्ट पार्टिसिपल. और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल. ये तीन टाइप के पार्टिसिपल होते हैं. ठीक है, अब एक छोटा सा जानकारी आपको देना चाहता हूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का वीडियो मैं ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूं. यदि आपने, जो कि पार्टिसिपल का फर्स्ट पार्ट है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि आपको पार्टिसिपल से संबंधित हर एक जानकारी मिल सके. ठीक है ना, आज थोड़ा बहुत प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में हिंट कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि इसका सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं तो उतना इस पर फोकस नहीं करेंगे. इन दोनों के बारे में आज अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं. ठीक है, देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे है. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर बनता है. ठीक है ना, किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है. ठीक है, और ये वर्ब या एडजेक्टिव का कार्य करता है. वर्ब या एडजेक्टिव का वर्क करता है, कार्य करता है. ठीक है ना, किसी सेंटेंस में ये या तो वर्ब का वर्क करेगा. इट वर्क्स लाइक वर्ब, इट वर्क्स लाइक वर्ब और एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस. ओके, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है और यह एडजेक्टिव का कार्य करता है या वर्ब का कार्य करता है. ठीक है ना, किसी सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा. ठीक है ना, एग्जाम्पल में देखेंगे. जंपिंग, जंपिंग अप, ही फ्लीड अवे. जंपिंग अप ही फ्लीड अवे. यहाँ पे सेंटेंस में देखेंगे जंपिंग अप आया है.
जंपिंग अप यहाँ पे पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल में कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है ना, क्योंकि वर्ब है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, और ये वर्क किसका कर रहा है? तो ये वर्क कर रहा है एडजेक्टिव का। इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई सा ए चाइल्ड वीपिंग लुकिंग फॉर हिज मदर। ओके, आई सा ए चाइल्ड, मैंने एक बच्चे को देखा जो वीपिंग मीन्स रो रहा था, और लुकिंग फॉर हिज मदर मीन्स अपनी माँ का तलाश कर रहा था, माँ का प्रतीक्षा कर रहा था, रो रहा था और माँ का प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने एक बच्चे को देखा जो रो रहा था और माँ की प्रतीक्षा कर रहा था, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ है, ठीक है, और दो जगह है, यहाँ भी है, लुकिंग में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा गया है। तो इस तरह से यहाँ पे दो पार्टिसिपल आपको दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों क्या है? पार्टिसिपल है। और कौन सा पार्टिसिपल है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दोनों के दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और वर्क किसका कर रहे हैं? तो वर्क कर रहे हैं यहाँ पे एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का वर्क कर रहे हैं, ध्यान देंगे, क्योंकि ये बच्चे की विशेषता बता रहे हैं ना, तो बच्चे की विशेषता बताएंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। किसी भी नाउन का जब विशेषता बताया जाता है तो वो एडजेक्टिव हो जाता है उस कंडीशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपका पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना। पहले वीडियो में मैं अच्छी तरह से डिस्कस किया हूँ, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के विषय में। यदि अधिक से अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप वहाँ जा करके और देख सकते हैं, ठीक है ना। और इस वीडियो के अंतर्गत हम ज़्यादा फोकस करेंगे पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसके विषय में ज़्यादा अध्ययन करेंगे, ज़्यादा समझेंगे, ठीक है ना। एक एक करके हर रूल को समझेंगे। पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनाया जाता है, ध्यान देंगे। ये भी वर्ब का एक फॉर्म होता है, इट इज़ फॉर्म ऑफ ए वर्ब। और पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनाया जाता है, तो इसे इरेज कर देते हैं। पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनाया जाता है, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए, ठीक है ना। और परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, या हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, यूज़ किया जाता है, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है। और यह सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, या वर्ब की तरह ये एक्शन करता है, ठीक है ना, वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करके बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। पास्ट पार्टिसिपल ऐसे सेंटेंस में यूज होते हैं जिसमें सब्जेक्ट एक ही हो और उसके साथ दो घटनाएं घटी हो। एक घटना जो कि ऑलरेडी समाप्त हो चुकी हो, ठीक है ना, यानी कि जो घटना या जो कार्य ऑलरेडी फिनिश हो चुका होगा उसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे पास्ट पार्टिसिपल में, ठीक है ना। और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बाद में भी डिस्कस करेंगे, पहले पास्ट पार्टिसिपल के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेकर के देख ले रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है, ठीक है।
आई सा ए wounded bird, आई सा ए wounded bird, मैंने एक wounded bird मैंने घायल पक्षी को देखा। wounded bird यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, ठीक है, और ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, ये एडजेक्टिव का, तो ये यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। मैंने एक घायल पक्षी को देखा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है और वो भी नाउन से पहले आया है। किसी नाउन से वर्ब करें, नाउन से पहले आया है, तो नाउन से पहले जो आएगा वो क्या होगा, या तो आर्टिकल होगा या एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे wounded जो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, यहाँ पे पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है ना। इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में देख लेंगे, आई फाउंड माई लास्ट पेन, आई फाउंड माई लास्ट पेन, मैंने अपना खोया हुआ पेन प्राप्त किया या पा लिया, ठीक है ना, या मुझे मेरा खोया हुआ पेन मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि लास्ट पेन, आई फाउंड माई लास्ट पेन, तो लास्ट यहाँ पे शब्द जो आया है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। किस तरह, क्या वर्क कर रहा है, एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, क्योंकि ये नाउन से पहले आया है। नाउन यहाँ पे पेन है और पेन से पहले आया है, तो क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अभी बताए हैं कि नाउन से पहले क्या आता है, या तो वर्ब करें सॉरी, या तो पार्टिसिपल आता है जिस जो एडजेक्टिव का वर्क करता है, या डिटरमाइनर आता है, या आर्टिकल आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो ये निश्चित रूप से पार्टिकल है और कौन पार्टिसिपल है, और कौन सा पार्टिसिपल है, तो पास्ट पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल लिख लेंगे, ठीक है, शॉर्टकट। अब इसी तरह से यदि और भी एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो और भी एग्जाम्पल, ए फेडेड फ्लावर हैज़ लिटिल स्मेल। तीसरा एग्जाम्पल है ए फेडेड फ्लावर, फेडेड फ्लावर हैज़ लिटिल स्मेल। कह रहा है कि एक मुरझाया हुआ फूल में क्या होता है, लिटिल स्मेल होता है, यानी कि हल्का सुगंध होता है, ठीक है ना, स्मेल होता है, सुगंध होता है, ठीक है ना। हल्का यहाँ पे कहने का मतलब थोड़ा सा दिया है या तनिक सा दिया है, लिटिल भी थोड़ा सा होता है, तनिक सा होता है, 9 के बराबर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम हल्का सा ले रहे हैं, ठीक है ना। ए फेडेड फ्लावर, तो ध्यान देंगे यहाँ पे फेडेड फ्लावर आया है, फेडेड मैंने क्या, मुरझाया हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया, देख रहे हैं यहाँ पे, और फ्लावर यहाँ पे नाउन है, तो नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव या आर्टिकल आता है और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, तो ये क्या होगा, पार्टिसिपल हो जाएगा ना। और कौन सा पार्टिसिपल होगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, ध्यान देंगे। तो आप अच्छी तरह से अब समझ चुके होंगे अब तक कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और इसे कैसे बनाया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं, तो किसी वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग या हैवी बीइंग जोड़ने से बनता है, ठीक है ना। यानी किसी भी वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग बीन आया हो या हैविंग और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हो, तो उस कंडीशन में वहाँ पे वो एडजेक्टिव का वर्क करता है या वर्ब का वर्क करता है, वहाँ पे वो पार्टिसिपल होगा। और कौन सा पार्टिसिपल होगा, तो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। कौन सा पार्टिसिपल होगा बच्चों, परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको इरेज कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का। परफेक्ट पार्टिसिपल किसी सेंटेंस में कब यूज करते हैं, जब किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह
उसके साथ दो घटनाएं हो रही हो या वो दो कार्य कर रहा हो और एक घटना खत्म होने के बाद दूसरी घटना शुरू हो तो उस कंडीशन में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे लंच करने के बाद वह स्कूल चला गया, लंच करने के बाद या नाश्ता करने के बाद वह स्कूल चला गया, ठीक है ना। तो हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। ध्यान देंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क he went home, ठीक है। having finished his work he went home, यहाँ पे देखेंगे having finished आया है तो having के साथ क्या आया है, having के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है कि नहीं, having प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा पार्टिसिपल होगा, तो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल, ध्यान देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे नाउन के पहले आया है, नाउन के पहले आएगा तो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे, तो ये कौन सा पार्टिसिपल हो जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से दूसरा सेंटेंस लेते हैं। हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी, हैविंग बीन punished by his teacher he felt sorry, करके हैविंग फिनिश्ड बाय हिज टीचर, यहाँ पे देखेंगे हैविंग और प्लस बीन है, हैविंग बीन फिनिश्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे हैविंग बीन आया है, तो यहाँ ये जो होगा, ये वाला पार्ट इतना जो होगा वो पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल आया है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, ये किसका वर्क कर रहा है, एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, तो ये भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी, तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हैविंग बीन या हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जब भी आता है सेंटेंस में, और ऐसे सेंटेंस में आता है जिसमें एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो वर्क किया गया हो और एक वर्क पहला वर्क खत्म होने के बाद दूसरा वर्क स्टार्ट हो, दूसरा वर्क वो किया हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग या हैविंग बीन जोड़ करके बनाया जाता है और इसका यूज किसी भी वर्ब के किसी भी नाउन के पहले होता है, एडजेक्टिव की तरह होता है या कभी कभार वर्ब की तरह होता है। तो इस चैप्टर में आपने तीनों के विषय में एक एक करके डिटेल में समझा और इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आगे वाला कोई टॉपिक लेकर आऊँगा, ठीक है ना। यदि आप कोई टॉपिक चाहते हैं कि नहीं सर ये टॉपिक पढ़ाएं, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, मैं वो टॉपिक पढ़ा दूंगा आप लोग को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ओके।